एग्जाम के लिए प्रिपरेशन हो रहा है क्या? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बताना आप लोग। यस सर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो आप लोग सभी कोई? यस सर। सर पढ़ हाँ बिल्कुल, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लेना आप लोग सभी कोई अच्छे से पढ़ो, ठीक है? क्लियर है मेरी बातें? यस सर। हाँ, 2-3 मिनट और रुकते हैं, कुछ बच्चों को और ज्वाइन होने देते हैं, ठीक है? 2-3 मिनट और रुकते हैं, कुछ बच्चों को और ज्वाइन होने देते हैं। हेलो दिया, कैसे हो? गुड इवनिंग सर, मैं तो गुड बढ़िया इवनिंग, हूँ, आप गुड बताओ। इवनिंग। कुछ मिनट और रुकते हैं फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके सर। मिनट और रुकते हैं, ठीक है? तो आप लोग ये बताओ कि मॉड्यूल का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो क्या आप लोग? मॉड्यूल के क्वेश्चंस यस सर। सब चीज सॉल्व करो। मैं पता है क्या, ऐसे कितना जल्दी टाइम निकलता है ना, आप लोग के पास 4 महीने और बचे हुए हैं। अब ये 7th मंथ चल रहा है ना, जैसे मतलब किनके 5 महीने और बचे हुए हैं और आप लोग का जेई का एग्जाम अचानक आ जाएगा। और याद रखना उस टाइम आपके प्री बोर्ड भी चल रहे होंगे, आपके ना बोर्ड के एग्जाम भी आने वाले होंगे, उसी टाइम जेई का भी एग्जाम आ जाता है जनवरी में, ठीक है क्या? तो आप लोग को ना एकदम अच्छे से ध्यान में रख के अपना प्रिपरेशन करना है, ताकि दोनों में से कोई भी गड़बड़ ना हो। याद रखना बोर्ड में भी ना 75% मार्क्स लाना जरूरी है। अगर आप लोग जेई का एग्जाम देते हो ना, तो बोर्ड में भी कितने परसेंट मार्क्स लाना जरूरी है? 75%। तो कम से कम 75% होगा तभी आप लोग का कहीं एडमिशन होगा। अगर ये क्लियर भी हो जाए ना, 75% ना होना, तो मुश्किल हो जाएगा आप लोग के लिए, ठीक है? तो आप लोग साथ साथ क्या चलना, दोनों को अच्छा करके चलना, ठीक है क्या? यस सर। और भी किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ। एक बार जो मैं पीडीएफ को करूँ, मैं एक बार पीडीएफ को करूँ। आज हम लोग ना स्टीरियो आइसोमर का सेकंड लेक्चर देखेंगे। स्टीरियो आइसोमर का कौन सा लेक्चर देखेंगे? सेकंड। सेकंड लेक्चर देखेंगे। सेकंड लेक्चर हमने लास्ट क्लास में बताया था ना, कैसे स्टीरियो आइसोमर काउंट करते हैं, कैसे क्या क्या चीजें होती हैं, सब मैंने आपको बताया था ना, एवरीथिंग बताया था। आओ फिर से बात कर लेते हैं थोड़ा सा उसके बारे में, थोड़ा सा ना उसके बारे में फिर से बात कर लेते हैं। आप बताओ क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। सबको स्क्रीन दिख रहा है? तो आज हमारा ना स्टीरियो आइसोमर का सेकंड लेक्चर है। और आज हम लोग ना फिर से थोड़ा वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ क्या पढ़ेंगे? ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ेंगे। ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ेंगे, दो चीज पढ़ेंगे, थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ेंगे और साथ ही साथ ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखो, मैंने आपको बता दिया 0 से 1 क्वेश्चन हर साल क्या होता है, इसका वेटेज होता है, इससे ज्यादा इसका होता नहीं है। और यह हमेशा एप्लीकेशन पार्ट में आता है। एप्लीकेशन पार्ट का मतलब आपको क्वेश्चन दे देगा, सॉल्यूशन भी हो जाएगा, और लास्ट में बोलेगा कि बताओ इसके स्टीरियो आइसोमर कितने हैं। तो पता चले कि आपको सब चीज आता हो और आपको स्टीरियो आइसोमर ही नहीं आता हो, तो फिर कैसे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो स्टीरियो आइसोमर आना आपको एकदम जरूरी है, ठीक है? देखो, आफ्टर दिस लेक्चर स्टूडेंट विल यस एबल सर। टू सॉल्व पीवाईक्यू ऑन स्टीरियो आइसोमर। आपको ना इजीली पीवाईक्यू आप कर सकते हो। आओ कुछ पिछले क्लास का रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है? पिछले क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। बताना जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर? इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? सर ऑप्शन 3। वेट कर रहा हूँ 1 मिनट, चैट बॉक्स में सर बताओ, भावना चैट बॉक्स में बताओ, भावना चैट बॉक्स में। अनुप्रिया, गौरव, कशिश, वैशाली,
और भी बताओ, किसी को कुछ डाउट है? सबने ऑप्शन की बताया। अब मैं आओ इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। सिंपल सी बात, अगर आप लोग पहला देखोगे ना, पहला तो यह भी कार्बन है और यह भी कार्बन है। इस पहले नंबर कार्बन है या दूसरा नंबर कार्बन है? पहले नंबर कार्बन पे दो अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं, लेकिन दूसरे नंबर कार्बन पे क्या दोनों अलग अलग ग्रुप है या फिर सेम ग्रुप है? दोनों Same. सेम ग्रुप है। सेम और ग्रुप। सेम होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। नहीं ठीक है, होता है। आते हैं दूसरे नंबर ऑप्शन पे। यह भी कार्बन है, यह भी कार्बन है। अगर आप दूसरे नंबर कार्बन पे देखोगे ना, तो दोनों सेम ग्रुप जुड़ा हुआ है, और दोनों सेम ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। आते हैं चौथे ऑप्शन में। चौथे ऑप्शन में भी क्या कुछ सेम ही होगा। है, क्या कुछ ऐसा ही है क्या, जरा बताना। ऐसा ही है, यस सर। चौथे ऑप्शन में भी ऐसा है, तो यह भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। लेकिन आते हैं तीसरे में। आप बताओ, तीसरे में आपको दिख रहा है ना, ये चारों अलग अलग है। यस सर। और जब चारों अलग अलग है तो यह क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा। क्लियर है? क्लियर है। यस फटाफट सर। इसका बताओ, फटाफट इसका बताओ, इनमें से ई आइसोमर कौन है? मैंने आपको ई और जेड दोनों बताया था ना, कि इसको ई आइसोमर बोलते हैं, इसको जेड आइसोमर बोलते हैं। वैशाली क्लास में आई हो क्या? वैशाली, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। गौरव का आंसर आ गया। और भी अदर्स? सुरिंदर का भी आंसर आ गया। बाकी लोग क्या कर रहे हो? प्रतिष्ठा का भी आ गया। और बाकी लोग क्या करो? भावना, हिमांशु, कशिश। मैं पूछूं क्या आप लोग से, दिया आप बताओगे क्या कैसे आया फोर्थ वाला? बताओ, पूछ लो। सुरिंदर आप ही बता दो, आप ही बता दो सुरिंदर। सर हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में, सर ड्यूटेरियम का जो मास नंबर है वो ज्यादा है, तो इसलिए ड्यूटेरियम को प्रेफरेंस देखो, मिलेगा। हम और पहले पहले ठीक है, कोई बात नहीं वैशाली, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो, आओ हम पहले ऑप्शन पे बात करते हैं। पहले ऑप्शन में कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन है, एक ब्रोमीन है। ठीक है, यहाँ पे फ्लोरीन है और यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है। अगर मैं बात करूं पहले कार्बन की नंबरिंग की, तो क्लोरीन को फर्स्ट नंबर देंगे, फ्लोरीन को सेकंड देंगे। क्यों? क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है। आते हैं दूसरे कार्बन पे। दूसरे कार्बन में ब्रोमीन को फर्स्ट देंगे और हाइड्रोजन को सेकंड देंगे। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर क्या है, ज्यादा है। तो देखो, अगर फर्स्ट फर्स्ट एक साइड आ गए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जेड बोलेंगे। फर्स्ट फर्स्ट एक साइड आ गए तो क्या बोलेंगे, जेड बोलेंगे। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। ठीक है वैशाली, आप अच्छे से पढ़ो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखो। मान लो कि दूसरा ऑप्शन में कार्बन और कार्बन है, ऊपर CH3 है और ऊपर CH3 है, नीचे H है और नीचे H है। ध्यान से देखो, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा तो इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड। क्या दोनों एक साइड है क्या? यह भी क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तीसरे में देखो, यह फर्स्ट होगा और यह सेकंड होगा, यह फर्स्ट होगा और यह सेकंड होगा। आप लोग समझ रहे हो ना मैं फर्स्ट और सेकंड किस लिए बोल रहा हूँ? यस सर। यस मैंने सब सर। बता रखा है ना आप लोग को, Yes, sir. बता रखा है, यस। इसलिए यह भी जेड होगा। आते हैं थर्ड फोर्थ में। फोर्थ में देखो, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है। जब भी एटॉमिक नंबर सेम हो जाता है ना, तो हम किसकी बात करते हैं, एटॉमिक वेट की बात करते हैं, एटॉमिक मास की बात करते हैं। तो ऊपर वाला 1 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, और यह 1 हो जाएगा, यह 2 हो जाएगा। तो आप बताओ, क्या इस बार 1 और 1 अपोजिट साइड है क्या? Yes, sir. और यस अपोजिट सर। साइड होंगे तो क्या होगा, ई आइसोमर होगा। क्या बातें क्लियर है सबको? Yes. यस सर। क्लियर है। फटाफट इसका बताओ, इसका बताओ, देखते हैं कितने लोग बताते हैं। देखो, ऑर्गेनिक पढ़ने से पहले ना आप लोग को नॉमेनक्लेचर क्लियर होना चाहिए यार, ठीक है। नॉमेनक्लेचर क्या होना चाहिए आपको, क्लियर होना चाहिए। बताओ आप लोग, इसका आंसर बताओ आप लोग। देखो, भावना ने आंसर दे दिया, गौरव ने भी आंसर दे दिया।
गौरव ने भी आंसर दे दिया, भावना ने भी आंसर दे दिया। सूरज, सूरज आप बताओगे क्या कैसे फोर्थ वाला आया? सर उसका कॉन्फ़िगरेशन है ना अल्टरनेट है उससे। देखो बात उसका नहीं है, आप ये बताओ कि फर्स्ट वाले में भी तो अल्टरनेट कॉन्फ़िगरेशन है। यस सर, लेकिन वो ठीक है, फोर्थ का ही सही है ना। पहली बात सुनो, पहली बात आप लोग को सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से देखो, पहले तो स्ट्रक्चर बनाना है। हमारे पास क्या लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ, ट्रांस ट्रांस 3 क्लोरो 1 फेनिल ब्यूट 1 इन, क्या कुछ ऐसे दिया हुआ क्या, जरा बताना। यस सर। 3 क्लोरो 1 फेनिल ब्यूट 1 इन, कुछ ऐसे दिया हुआ, ऐसे दिया हुआ। अब ध्यान से आप लोग देखो, सिंपल सी बात है, आप ये बताओ इसमें वर्ड रूट क्या है, वर्ड रूट क्या ब्यूट है, क्या ब्यूट, ब्यूट का क्या मतलब है, हम 4 कार्बन बना दे, बना दे। नंबरिंग भी कर लेते, 1 2 3 और 4, क्लियर है बातें क्या? अब ये बताओ पहले पोजीशन पे क्या है, इन है, यानी पहले पोजीशन पे क्या डबल बॉन्ड है, बताओ जरा, डबल बॉन्ड है। और फिर पहले ही पोजीशन पे क्या फेनिल भी दिया हुआ क्या, जरा बताना। फेनिल का मतलब क्या हुआ, पीएच बोल लो या फिर C6H5 बोल लो, क्लियर है? अब इसकी दूसरी वैलेंसी हम किससे कंप्लीट करेंगे, क्या Yes, हाइड्रोजन से कंप्लीट करेंगे हम, बताओ। हाइड्रोजन से sir. कंप्लीट करेंगे। अब ये बताओ तीसरे पोजीशन पे क्या दिया हुआ, क्या क्लोरो दिया हुआ, क्या क्लोरो, Yes, sir. क्लोरो दिया हुआ है। अब इसको हम CH3 कर लेते हैं, और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक और H डाल लेते हैं। आप बताओ क्या इसका वैलेंसी पूरा कंप्लीट हो गया, बोलो जरा, सब कंप्लीट हो गया। अब हमसे ये बताओ कि हमसे यही स्ट्रक्चर है, यही स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखना, और हमसे ट्रांस वाला पूछा है, तो क्या कर लेंगे, C डबल बॉन्ड C कर लेंगे। पीएच भारी है तो हम पीएच को नीचे कर लेते हैं, और ऊपर वाले को क्या कर लेते हैं, कुछ ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे भी H आएगा, इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई, यहाँ पे भी H आएगा, तो क्या होगा हमारे पास, CH CH3 और Cl, और सी। यहाँ पे क्या आएगा, H आएगा, और यहाँ पे H आएगा। आप बताओ क्या H और H अपोजिट साइड है, तो क्या ट्रांस नहीं हो जाएगा क्या? यस सर। Yes, किसमें sir. आ रहा है H और H अपोजिट साइड, क्या चौथे वाले में आ रहा है ना? हाँ। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है, क्लियर है, चौथा आंसर कैसे हुआ, सबको क्लियर यस है? सर। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो आपको क्या करना है, आपको स्ट्रक्चर बनाना है, बिना स्ट्रक्चर के नहीं। अगर बिना स्ट्रक्चर के बनाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है? तो जो पहले स्ट्रक्चर दिया सबसे पहले, जो पहले क्वेश्चन दिया उसी का हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे सबसे पहले। ये मैंने आप लोग को बता रखा था ना, जरा बताना, बता रखा था Yes, ना, sir. हाँ बता रखा था। Yes. मैंने बोला था कि अगर कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा तो उसके लिए जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा क्या होगा, 2n, 2 पे पावर n होगा। और यहाँ पे n का क्या मतलब है, नंबर ऑफ Bond. Oh, डबल बॉन्ड, कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, ठीक है? अगर मान लो कि अनसिमेट्रिकल हुआ तो 2 पे पावर n हुआ, लेकिन अगर सिमेट्री होगा तो 2 पे पावर n-1 प्लस 2 पे पावर p-1, क्लियर है क्या, अगर अनसिमेट्रिकल होगा तो। अब देखो p का क्या मतलब है, अगर n की वैल्यू इवन हुई, n की वैल्यू इवन हुई तो p का मतलब क्या है, n/2। अगर n की वैल्यू ऑड हुई तो p का क्या मतलब है, जरा बताना, n N प्लस plus N वन बाई plus one by 2। one. two. समझ जाओगे क्या आप इतने से, देखो दो ऑप्शन भी दिया, दो हमारे पास एग्जाम्पल भी दिया, और मैंने काफी अच्छे से बताया था आप लोग को, क्या बताया था कि नहीं बताया था, Yes, sir. Sir, बताया बताया था मैंने, बताया था मैंने। तो किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ जरा, कुछ भी डाउट हो किसी को बताओ आप लोग, no sir. कहीं से भी कोई डाउट नहीं ना, नहीं डाउट है, आओ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर वहीं पे फिनिश होता है। हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर में क्या क्या पढ़ा था, पहली बात सिस ट्रांस पढ़ा था, और क्या पढ़ा था जरा बताओ, जेड पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, सिन और एंटी। NT. क्या हमने यही तीनों पढ़ा था ना, बताना जरा, यही तीनों पढ़ा था। अब Yes, आते हैं हम sir. लोग ऑप्टिकल आइसोमर में, किसमें आते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर। तो ऑप्टिकल आइसोमर कितने लोग पहले से पढ़े हो, जरा बता सकते हो क्या आते हो मुझे, कितने लोग थोड़ा बहुत जानते हो ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में? कितने लोग थोड़ा बहुत जानते हो ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में?
कितने लोग जानते हो ऑप्टिकल आइसोमर? नहीं जानते हो? नो सर। देखो, पहली बात है, मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताया। ज्योमेट्रिकल आइसोमर का क्या मतलब है कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होता है, स्ट्रक्चर भी सेम होता है, बस उसका ओरिएंटेशन क्या होता है, Different. डिफरेंट। अलग होता है। सेम ऐसे ही ऑप्टिकल आइसोमर में भी होता है। तो इसके लिए एक होता है ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। क्या होता है? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होता है ना, वही ऑप्टिकल आइसोमर दिखाते हैं। क्लियर है क्या बातें? तो सबसे पहले ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होते कैसे हैं और हम इनको पहचानते कैसे हैं, तो आप बताओ, ध्यान से देखो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कैसे होता है। मान लो कि यह हमारे पास बल्ब का लाइट है या फिर सूर्य भगवान का लाइट है। क्लियर है बातें? अब सूर्य भगवान का लाइट है, तो जाहिर सी बात है इनकी लाइट ना सभी डायरेक्शन में आती है। कितने डायरेक्शन में आती है? लगभग सभी डायरेक्शन में आती है। मैं यहाँ पे बना देता हूँ, सभी डायरेक्शन में आती है। इनकी लाइट सभी डायरेक्शन में जाती है। आप बताओ, जब ऐसी लाइट होती है सभी डायरेक्शन में जाती है, तो आप बताओ हम सूर्य भगवान को देखते हैं तो क्या हमारी आंखें ऐसे डाउन बंद नहीं हो जाती है क्या? क्योंकि सभी डायरेक्शन में आंखों में चुभने लगता है, चुभने लगता है। तो पता क्या होता है, इसके लिए हम लोग एक चश्मा पहनते हैं, गोगल्स पहनते हैं। उसको क्या बोलते हैं? सन लाइट वाला चश्मा है, यानी कि पोलराइज्ड लाइट होता है। क्या होता है? पोलराइज्ड चश्मा होता है। आपने कभी सुना है क्या पोलराइज्ड चश्मा या फिर पोलराइज्ड गोगल्स? कितने लोग नए हो आज, ये बताओ, कितने लोग फर्स्ट टाइम आए हो? आज शायद कुछ बच्चे ऐड हुए हैं। हिमांशु, कशिश, आप बताओगे कि आप लोग कहाँ से हो? अपने बारे में थोड़ा सा 2 मिनट आप लोग बताओ। हिमानी, हिमांशु, कशिश। सर उत्तराखंड। उत्तराखंड। तो ठीक है हिमानी, पता है क्या, शायद आपको पूरी तरह से नहीं समझ आए, लेकिन आप समझने की कोशिश करना, ठीक है? आप समझने की कोशिश करना, ऑर्गेनिक स्टार्ट हुआ। हाँ जी हिमांशु, आप कहाँ से हो? बताओ भाई। उत्तराखंड, मतलब उत्तराखंड में कहाँ से, कौन से डिस्ट्रिक्ट से? सालमोड़ा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है जी। आप लोग ना एकदम रेगुलर रहना, ठीक है? और जो भी बोलता हूँ ना वो करते जाना। जो भी मैं बोल रहा हूँ ना वो आप लोग क्या करना, करते जाना, ठीक है क्या? क्लियर है बातें मेरी? क्लियर है। अगर आप लोग सही से बात माने, सही से गाइडलाइन को फॉलो किए ना, तो आप लोग का फर्स्ट अटेम्प्ट जो जनवरी वाला होगा उसमें काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं बता दे रहा हूँ अपना, मेरा नाम कन्हैया सर है और मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, ठीक है? और अभी ना मैं तो ये आप लोग को बताऊंगा, जो क्लास वर्क दूंगा, जो होमवर्क दूंगा ना, सभी के सभी क्या होते हैं, सभी के सभी PYQ होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? बोल दो भाई, कंफर्मेशन तो दे दो। हाँ, तो ये देखो, ये सूर्य भगवान की लाइट है। क्या सूर्य भगवान की लाइट सभी डायरेक्शन में आती है क्या? बताना जरा। सभी डायरेक्शन में आती है। अब हम एक लगा देते हैं चश्मा, एक चश्मा लगा देते हैं, गोगल्स या फिर जो भी बोल लो। तो यह जो चश्मा है ना, सनलाइट वाला चश्मा है। जब इसमें से यह लाइट निकलता है ना, तो ये जो सभी डायरेक्शन में है ना, वो केवल और केवल कितने डायरेक्शन में हो जाता है? एक ही डायरेक्शन में हो जाता है। आप बताओ, जब केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा तो क्या हमारी आंखों पे चुभेगा क्या? अब नो सर। नहीं चुभेगा, नहीं चुभेगा। तो अब देखो क्या करते हैं। अब हमने क्या कर दिया कि यहाँ पे एक कंपाउंड रख दिया। क्या रख दिया? यहाँ पे एक कंपाउंड रख दिया, सॉल्यूशन रख दिया। क्लियर है क्या बात है? यहाँ पे एक सॉल्यूशन रख दिया। अब अगर 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 यह सॉल्यूशन ऑप्टिकली एक्टिव है, अगर यह सॉल्यूशन ऑप्टिकली एक्टिव है, तो जो यह लाइट जा रहा है ना, लाइट या फिर उसको क्लॉकवाइज में घुमा देगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज में घुमा देगा। समझ रहे हो क्या आप लोग? अगर यह जो लाइट है जो सिंगल डायरेक्शन में जा रहा है, पोलराइज्ड लाइट, उसको क्या बोलते हैं? पोलराइज्ड लाइट। वो लाइट अगर जा रहा है, अगर सॉल्यूशन उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया या फिर क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो यह कंपाउंड को क्या बोलेंगे हम लोग? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। क्या बोलेंगे? बोलो जरा, क्या बोलेंगे हम लोग इसको? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलेंगे। क्लियर है क्या मेरी बातें? मेरी बातें Yes, सबको sir. क्लियर है? क्लियर है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलेंगे। अब ध्यान से Yes. देखना, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलेंगे।
अगर मान लो कि यह इसको पोलराइज लाइट को नहीं घुमा पाया, तो आप बताओ क्या कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो इसी से डिसाइड होता है कि यह ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है। अब कैसे पता चला कि क्लॉकवाइज घुमाया या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाया? यहाँ पे एक पता है क्या, यहाँ पे एक वो लगा होता है, 360 डिग्री का एंगल लगा होता है, वहां से पता चल जाता है क्या? तब नहीं होगा। सबसे लास्ट में एक 360 डिग्री का एंगल लगा होता है, उससे पता चल जाता है लेफ्ट घुमाया या फिर राइट घुमाया। ठीक है, अगर मान लो क्लॉकवाइज घुमाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा तो क्या बोलेंगे? लीवो रोटेटरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लीवो रोटेटरी बोलेंगे। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ। डेक्स्ट्रो रोटेटरी में और लीवो रोटेटरी में किसी को भी डाउट हो तो बताओ एक बार। हाँ जी, अंजलि बताना जरा एक बार। अगर क्लॉकवाइज घुमाया तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो लीवो रोटेटरी। क्या बातें क्लियर है? यस सर। आपने ये बताओ सिट्रिजिन मेडिसिन खाया कि नहीं खाया? सिट्रिजिन कितने लोगों ने सिट्रिजिन खाया है? लगभग मैक्सिमम ने खाया होगा, क्योंकि ये एलर्जी वाली दवा होती है। मैं बता रहा हूँ, एलर्जी वाली दवा होती है, अक्सर खांसी सर्दी जुकाम में काम आता है। तो आपने सुना होगा जो सिट्रिजिन होता है ना, उसका नाम होता है एल सिट्रिजिन। और एल सिट्रिजिन मतलब क्या? लीवो सिट्रिजिन। क्या होता है? लीवो सिट्रिजिन। क्लियर है क्या बातें? यस सर। बोलो। यस सर। यही सब है, यही सब है, और कुछ ज्यादा नहीं है। तो ऑप्टिकली एक्टिव। अब देखो कि यह तो हमने बता दिया। अब ये बताओ कि हमें एग्जाम में करना होगा ये कौन ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो हम कैसे पहचानेंगे? तो हम कैसे पहचानेंगे, ये बात आती है। ठीक है, तो हम कैसे पहचानेंगे? ध्यान से देखो। तो उसके लिए कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है? ध्यान से देखो। सबसे पहली बात है कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। बोलो भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहले कम से कम एक कायरल कार्बन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कायरल। बताओ जरा क्या होना चाहिए? कायरल कार्बन होना चाहिए। क्लियर है क्या? और कायरल कार्बन पे सिंपल सी बात है, कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, यानी पीओएस या फिर सीओएस क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। यानी सबसे पहली बात है कायरल कार्बन होना चाहिए, और उसमें पीओएस और सीओएस नहीं होना चाहिए। किसी को कुछ डाउट है क्या? नो सर। नो सर। ठीक है, मैं अभी बताता हूँ कैसे पता करेंगे हम। अब ये बताओ कायरल कार्बन किसको बोलते हैं? कितने लोगों को पता है कायरल कार्बन किसको बोलते हैं? बताओ कोई कायरल कार्बन किसको बोलते हैं? आओ मैं कायरल कार्बन बताता हूँ। ठीक है, कायरल कार्बन बताता हूँ। ध्यान से देखो। पहली बात देखो, मान लो कि हम किसकी बात किए हैं? कायरल कार्बन की बात की है। कायरल कार्बन की बात की है। तो ऐसा कार्बन जिसपे चारों ग्रुप अलग अलग हो, जिसपे चारों ग्रुप क्या हो? अलग अलग हो, उस अलग कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे? कायरल कार्बन बोलेंगे। ऐसा कार्बन जिसपे चारों ग्रुप जो लगे हों वो क्या हो? अलग अलग हो, उस कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे? कायरल कायरल कार्बन बोलेंगे। कार्बन। क्या बातें क्लियर है? क्लियर है। और यस सर। पहली बात ये कायरल इसको तभी बोलेंगे जब इसमें कोई भी सिमेट्री ना हो। जब इसमें कोई भी सिमेट्री सिमेट्री क्या हो? नाउ सिमेट्री नहीं। ना ना हो। हो। आओ अब आपको सिमेट्री बताता हूँ। सिमेट्री अभी हम दो टाइप के पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री और दूसरा पढ़ेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। एक पढ़ेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री, दूसरा पढ़ेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्लियर है क्या बातें? क्लियर है। यस सर। अब ये बताओ कि मान लो कि हमारा ये मोबाइल है, आपको दिख रहा होगा। मान लो कि हमारा क्या है? ये फोन है। दिख रहा है क्या मेरा फोन? यस यस सर। सर। इसको हम दो तरीके से काट सकते हैं। एक, क्या हम ऐसे काट सकते हैं क्या? यहाँ से एकदम आधा आधा कट जाएगा ऐसे, ऊपर वाला स्क्रीन वाला ऊपर हो जाएगा, नीचे बैक वाला नीचे आ जाएगा। बोलो जरा। यस सर। यस सर। अगर हम इसको ऐसे कट करेंगे तो दो एकदम बराबर भागों में बटेगा। तो आप बताओ क्या हम इसको बोल सकते हैं क्या सिमेट्री है? यस सर। हाँ सर। सर। सिमेट्री यस है। सर। और सिमेट्री भी किस टाइप का? प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि हम एक प्लेन ले रहे हैं, प्लेन और प्लेन से काट रहे हैं। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री। क्लियर है। अब हम इसको ऐसे भी तो काट सकते हैं ना? यस सर।
तो यह भी क्या होगा, यह भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा क्योंकि हम ऊपर एक प्लेन डाले हैं, यह भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यह तो है वर्टिकल है क्योंकि हमने ऊपर से काटा है, वर्टिकल है। और यह वाला क्या है, हॉरिजॉन्टल है क्योंकि हम इसको ऐसे काट रहे हैं। क्लियर है क्या? अब हम इसको ऐसे भी तो काट सकते हैं ना, यहां से भी। बोलो भाई। यस सर। यस सर। देखो हमें नहीं पता, आपको जहां से काटना है काटो, लेकिन अगर बराबर भागों में बटा तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, सिमेट्री बोल देंगे। क्या बोल देंगे, सिमेट्री बोल देंगे। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ इसमें। नो कोई सर। डाउट, कोई डाउट नहीं ना? हाँ जी अंजलि, आपको कुछ डाउट है? अंजलि बताओ। कोई डाउट नहीं है, इसको सिमेट्री बोलेंगे। सिंपल सी बात देखो कि मान लो कि हमारे पास क्या है, आओ आओ हम मॉलिक्यूल में देखते हैं कैसे सिमेट्री आता है। मान लो कि हमारे पास एक कार्बन है, कार्बन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, और यहाँ पे क्या है, आयोडीन है। आप बताओ, आप बताओ कि यह कितना हाइब्रिडाइजेशन इसका कितना होता है, क्या sp3 होता है क्या? अगर sp3 होगा तो इनके बीच का एंगल कितना होगा जरा बताना। 109 डिग्री 28 मिनट। आपने यही पढ़ा है ना, बताओ जरा। यस सर। आपने यही पढ़ा ना, 109 डिग्री 28 मिनट। किसी को कुछ भी डाउट है? कोई डाउट नहीं है। अब सिंपल सी बात बताओ, क्या इसमें सिमेट्री है क्या, बताना जरा। कहीं से आपको लग रहा है क्या यहाँ से काटने पे दो बराबर बराबर भागों में बट जाएगा? नो सर। नो नो सर। हाँ सर। कहीं से नहीं है ना, कहीं से नहीं है। अब ये बताओ, अगर मान लो कुछ ऐसा हो, इसमें बताओ क्या इसमें सिमेट्री है? बताओ इसमें। नो सर। नहीं है। पहली बात सुन लो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है, इमेजिनेशन वाला है। पूरा का पूरा क्या है, इमेजिनेशन वाला है। जो अच्छे से इमेजिन कर लिया उसका स्टीरियो केमिस्ट्री काफी अच्छा है। आओ मैं एक बार फुल स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको। क्या फुल स्क्रीन दिख रहा है क्या? नो सर। दिख रहा होगा। यस सर। यस सर। यस सर। एक मिनट देखो, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। एक कार्बन है और बाकी सब क्या है, अलग अलग ग्रुप है। दिख रहा है क्या आपको? यस दिख सर। रहा है सबको? दिख रहा है। अब ये बताओ, अब ये बताओ, चारों अलग अलग ग्रुप है। चारों क्या है, अलग अलग ग्रुप है। अब इसको मैं करता हूँ स्क्रीनशॉट और आपको मैं अपने पेज पे लेके चलता हूँ। ये देखो, ये चारों क्या है, चारों अलग अलग ग्रुप है। आप बताओ, आप बताओ कोई भी ऐसा कहीं दिख रहा है क्या कि आप लोग काटोगे तो बराबर भागों में बट जाएगा? क्या आप ऐसे काटोगे तो क्या बराबर भागों में Yes, बट sir. जाएगा? नो नहीं। सर। यह देखो, यह होता कैसे है? पता है क्या होता है नो कि सर। हमने एक प्लेन बना लिया। मान लो कि यह हमारे पास क्या है, एक कॉपी है। मान लो कि हमारे पास यह क्या है, एक कॉपी है, और कॉपी पे एक प्लेन है। बोलो भाई, एक प्लेन है। तो इस प्लेन पे कौन कौन आइटम होगा? यह वाला आइटम होगा, यह वाला आइटम होगा, और यह वाला आइटम होगा। क्या बातें क्लियर है? क्लियर है। Yes, sir. यस सर। और यह एक आइटम जो होगा ना, वो कॉपी के नीचे होगा, कॉपी के नीचे। और यह वाला आइटम कहाँ होगा, कॉपी के ऊपर। ऊपर होगा, कॉपी के ऊपर होगा। मैं आपको फिर से बताता हूँ कैसे कैसे है ये। क्या आपको ये दिख रहा है क्या, बताओ जरा। दिख रहा है? यस सर। दिख रहा होगा। यस सर। तो हमने क्या मान लिया, ये हमने क्या मान लिया, यह तीनों क्या है, यह तीनों एक कॉपी के प्लेन पर है। कॉपी के पेज पे मैंने इसको बना लिया। बोलो बना लिया कि नहीं बना लिया? तीनों को बना लिया, बना बना लिया। लिया। और ये हरा वाला क्या है, कॉपी के ऊपर है। हरा वाला क्या है, कॉपी के ऊपर है। और ये बैगनी वाला कहाँ पे है, कॉपी के नीचे है। क्या आप टेट्राहेड्रल को इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? टेट्राहेड्रल को आप लोग इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो?
अरे कर रहे हो ना? यस सर। यह हमारे पास एक प्लेन में है, यह कॉपी के ऊपर है, यह कॉपी के सर, नीचे है। यस क्लियर है सर। बातें? क्लियर है। तो हमारे पास कोई भी ऐसा जगह नहीं है कि जहां से हम काटेंगे तो पूरी बराबर भागों में यह बट जाएगा। क्या कोई ऐसा जगह है क्या? बताना जरा। नो नहीं है, सर। कोई ऐसा जगह नहीं है। लेकिन मान लो कि हम यहाँ पे नो सर। एक और ब्रोमीन कर दे रहे हैं, यहाँ पे। मैंने ब्रोमीन को क्या ले लिया? 2 ले लिया। ब्रोमीन को मैंने क्या ले लिया? 2 ले लिया। 2 ब्रोमीन ले लिया और 2 अलग अलग ले लिया। अब बताओ क्या कुछ ऐसे दिखेगा आपको? ऐसे दिखेगा। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको भी मैं कॉपी कर रहा हूँ, इसको भी मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे ले रहा हूँ। आपने क्या बोला था? आपने बोला था कि, हाँ जी एक बार बताओ आप लोग क्या बोल रहे हो? आपने बोला था कि इसमें सिमेट्री नहीं है। मैंने मान लिया था कि हाँ इसमें सिमेट्री नहीं है, लेकिन आपने बोला था आपने इसमें भी सिमेट्री नहीं है। आपने बोला था कि नहीं बोला था? बताओ जरा। अभी मैं प्रूफ करता हूँ। इसमें आप बताओ क्या दोनों 2 एटम सेम है क्या? जरा बताना। 2 एटम सेम है। Yes, sir. अब देखो Yes, 2 sir. एटम सेम होता है तो क्या होता है? अब ये बताओ, देखो 2 एटम सेम होता है। आप बताओ क्या मैं यहाँ से ऐसे कट करूंगा, बीच से ऐसे कट करूंगा, तो आप बताओ यह आधा आधा बढ़ जाएगा, Yes, sir. यह भी आधा आधा बढ़ जाएगा और यह भी आधा आधा बढ़ जाएगा। अब इसके सामने यह आ जाएगा। क्या सिमेट्री नहीं हो गया क्या? जरा बताना। क्या सिमेट्री हो गया क्या? बताओ जरा। Yes, sir. सिमेट्री ये हो गया। जब कोई भी 2 एटम सेम होगा ना, तो क्या होगा बताओ जरा। सर एटम को कैसे काटेंगे? अरे भाई हम सिमेट्री बता रहे हैं। आप ये बताओ क्या ताजमहल सिमेट्री है कि नहीं है? Yes, sir. अरे Yes, sir, ताजमहल है। एकदम सिमेट्री है ना, बीच से काटोगे बराबर। हम अब ये पूछोगे Yes, कि sir. आप ताजमहल को क्यों काटोगे? ये मत पूछना ताजमहल को क्यों काटोगे। मैं बता, सिमेट्री का होता है क्या मतलब? सुंदरता होता है, अच्छा लगता है सिमेट्री। जो भी सिमेट्री शेप में होता है वो क्या होता है? अच्छा दिखता है। क्या हमारी बॉडी भी सिमेट्री है ना? Yes, sir. Yes, sir. सोचो जरा, किसी का आंख इधर रहता, किसी का आंख यहाँ पे रहता, तो क्या सिमेट्री हो पाता? मैं वो सिमेट्री। No, अब sir. फिर पूछोगे कि क्लियर है बातें मेरी? क्लियर है, मैं बस सिमेट्री बता रहा हूँ। Yes, तो sir. जब भी सिमेट्री किसी में होगा, जब भी किसी में सिमेट्री होगा तो वह कायरल नहीं होगा। क्लियर है? किसी यस और को सर। कुछ Yes, डाउट हो sir. तो बताओ। किसी और को कुछ भी डाउट हो तो बताओ। अंजलि आप कुछ पूछ रहे हो? अंजलि आप कुछ पूछ रहे हो, बताओ। नहीं पूछ रहे हो, आओ बातें सर करते हैं। हाँ जी। सर सिमेट्रिक होगा तो अकायल नहीं होगा। सिमेट्री होगा तो कायरल नहीं होगा, ए कायरल होगा। ओके सर। अब देखो, आओ ये पढ़ लेते हैं। अभी मैंने बताया ना, ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है? ऑर्डिनरी लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो हमारे पास लाइट होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। विच हैज ऑसिलेशन इन ऑल डायरेक्शन। जो क्या होता है? पूरे डायरेक्शन में जाता रहता है। जो पूरे डायरेक्शन में क्या होता है? जाता रहता है। क्लियर है क्या? क्लियर है। अब उसके सामने हम एक प्रिज्म रख देते हैं। उसके सामने हम क्या रख देते हैं? एक प्रिज्म रख देते हैं। जैसे मैंने बताया था कि आपको चश्मा रख देते हैं। अब उस चश्मे से क्या होता है? जो सभी डायरेक्शन में लाइट होता है वो कितने डायरेक्शन में बढ़ जाता है? केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में बढ़ जाता है, एक डायरेक्शन में। अब उस एक डायरेक्शन वाले लाइट को हम लोग कहां से निकालते हैं? एक सॉल्यूशन से निकालते हैं। एक सॉल्यूशन से निकालते हैं। अगर वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो उस प्लेन पोलराइड को क्या करेगा? घुमा देगा। या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा या फिर क्लॉकवाइज घुमाएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो उसको लीवो रोटेटरी बोलेंगे, और क्लॉकवाइज घुमाएगा तो उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलेंगे। अगर आप बताओ घुमाए ही ना तो? अगर घुमाए ही ना तो इसका मतलब वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। एक्टिव नहीं है, ऑप्टिकली क्या है? इनएक्टिव कंपाउंड, एक्टिव नहीं है। क्लियर है क्या बात है? देखो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड बोला है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का क्या मतलब है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देना। और लीवो रोटेटरी का क्या मतलब है?
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये अभी देखो ये बल्ब है, क्या सभी डायरेक्शन में लाइट जा रहा है क्या? बताओ जरा, Yes, sir. बताओ, सभी डायरेक्शन Yes, में। sir. हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक प्रिज्म रख दिया, तो क्या एक ही डायरेक्शन में हमने मिलने लगा। अब यहाँ पे हमने एक सॉल्यूशन रख दिया, सॉल्यूशन अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो क्या इस घुमा देगा क्या इस लाइट को? जरा बताना, घुमा देगा। Yes, sir. और घुमा देगा, यहाँ पे हमने 360 डिग्री का एंगल रख लिया, इसी से हमें पता चल रहा है कि क्लॉकवाइज घुमाया है या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है। बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम? तो बोल दो भाई। No problem. No, No, sir. sir. हाँ, अगर किसी को लग रहा है कि ज्यादा फास्ट चल रहा हूँ तो भी आप लोग बता देना, ठीक है? मैं काफी स्लो हो जाऊंगा। अगर किसी को लग रहा है मैं ज्यादा फास्ट चल रहा हूँ तो भी आप लोग बता देना, काफी स्लो हो जाऊंगा, क्योंकि ऑर्गेनिक है, ठीक है? आओ बात करते हैं कायरल सेंटर की। किसकी बात कर लेते हैं? कायरल सेंटर की। अ कंपाउंड इन विच अ कार्बन इज अटैच्ड विथ 4 डिफरेंट ग्रुप लैक सिमेट्री एंड इज कॉल्ड कायरल कार्बन। पहली बात है, वह कार्बन 4 अलग अलग ग्रुप से जुड़ा होना चाहिए और उसमें क्या होना चाहिए? सिमेट्री नहीं होना चाहिए। तो उस कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे? कायरल कार्बन बोलेंगे, और उस कार्बन को हम लोग स्टार मार्क कर लेंगे, कायरल कार्बन को। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है? Yes. अब बात कर लेते हैं Yes, sir. कायरलिटी। किसकी बात कर लेते हैं? कायरलिटी की बात कर लेते हैं। कायरलिटी क्या होता है? अ कंपाउंड विच इज नॉन सुपर इम्पोजिबल। अभी मैंने बताया क्या सुपर इम्पोजिबल और नॉन सुपर इम्पोजिबल क्या होता है? नहीं बताया ना? देखो, मान लो कि हमारे पास ये हाथ है, क्या मेरा हाथ दिख रहा है? उंगली, Yes. और ये हमारे पास उंगली है। Yes, sir. अगर मैं इस उंगली को अपने इस उंगली पे रखूंगा तो क्या दोनों पूरी तरीके से फिट बैठ जा रहे हैं कि नहीं बैठ जा रहा है? Yes, sir. No, sir. कहाँ बैठ रहा है यार? ये अंगूठा इधर है, ये अंगूठा इधर है। अगर दोनों अंगूठा Yes, sir. एक दूसरे के ऊपर होता तब फिट बैठता ना। Yes. अगर दोनों एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं बैठ रहे हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन सुपर इम्पोजिबल। क्या बोलेंगे? नॉन Non-superimposed. इम्पोजिबल। क्लियर है? अगर मान लो फिट बैठ जाता तो सुपर Superimposed. इम्पोजिबल। क्या बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes. क्लियर है? अगर फिट बैठ जाए तो सुपर इम्पोजिबल, नॉट फिट नहीं बैठे तो नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो देखो कायरलिटी क्या होती है। ए कंपाउंड विच हैव नॉन सुपर इम्पोजिबल टू इट्स मिरर इमेज। मान लो कि यहाँ पे एक कंपाउंड है और यहाँ पे मैंने एक मिरर लगा दिया, यहाँ पे कंपाउंड है। आप बताओ कि यहाँ पे मिरर लगा दिया, यहाँ पे कंपाउंड है, दोनों एक दूसरे के क्या है? मिरर इमेज है। मिरर इमेज है तो मैंने इसको उठा के पूरा इसके ऊपर रखा, तो आप बताओ पूरी तरीके से फिट बैठा क्या? नहीं बैठा। Yes, sir. नहीं बैठा तो हमने इसको क्या बोल दिया? नॉन सुपर इम्पोजिबल बोल दिया। क्या बोल दिया? नॉन सुपर नॉन सुपर इम्पोजिबल। is called chiral, is called chiral, while a compound which is superimposable to its mirror image is called achiral। अगर मान लो सुपर इम्पोजिबल हो जाता तो achiral होता। नॉन सुपर इम्पोजिबल है तो क्या है? Chiral. कायरल है। है अगर सुपर इम्पोजिबल हो जाता तो achiral होता। एक आयर क्लियर है क्या? देखो, सिमेट्री का क्या मतलब है? सिमेट्री का मतलब जरा बताओ, सिमेट्री का क्या मतलब है? Cut. अरे बराबर भागों में बट जाना, काटने पे बराबर भागों में बट जाना, वही क्या होता है? सिमेट्री होता है। Symmetry. क्लियर? क्लियर। Yes, sir. अगर मान लो बराबर भागों में ना बटे तो Asymmetric. Unsymmetry. एसिमेट्री होगा या फिर अनसिमेट्री होगा। क्या बातें क्लियर है? डाउट है किसी को? Yes, sir. सर कोई डाउट है? कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़े। No, sir. अब देखो, अब आओ Yes, देख लेते हैं sir. कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिव। कोई कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कैसे हो सकता है उसके लिए कंडीशन लिख लेते हैं। पहली बात देखो, द मिनिमम कंडीशन फॉर अ कंपाउंड टू शो ऑप्टिकल एक्टिविटी इज मॉलिक्यूलर डिसिमेट्री। पहली बात है, कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव कब होगा? जब उसमें कोई भी सिमेट्री ना हो। कोई भी सिमेट्री ना हो। कोई भी सिमेट्री का क्या मतलब है? प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए,
सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है। और एक और आता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री को ही अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। ये आप लोग छोड़ो, आप लोग को अभी ज्यादा मत ध्यान दो। पहली बात प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, और दूसरा क्या नहीं होना चाहिए, सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री। क्या बातें क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। मान लो कि हमारे पास यह कंपाउंड है, मैं इसको वो कर लेता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और दूसरे पेज पे चलता हूँ। यह मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक कंपाउंड है। अब सिंपल सी बात बताओ, यह जो कंपाउंड है क्या इसमें कोई कायरल कार्बन है क्या? हमारे पास इसमें 3 कार्बन है, ध्यान से देखना। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 और Cl। आप बताओ क्या कोई ऐसा कार्बन है क्या जो कायरल कार्बन हो? कायरल कार्बन का क्या मतलब है? वह कार्बन जिसपे चारों ग्रुप अलग अलग ग्रुप जुड़े हो। बताना जरा। इसको हम पहला कार्बन मानते हैं, इसको दूसरा, इसको तीसरा। क्या पहले कार्बन पे 4 कोई डिफरेंट ग्रुप जुड़ा हुआ क्या? बताओ जरा। No, sir. अरे भाई 3 तो सेम ही हो No, गया ना। sir. नो यह तो सर। कायरल कार्बन होगा नहीं। यह वाला बताओ, यह वाला इस पे भी तो 3 सेम ही है, नहीं। यह भी नहीं होगा। और यह दूसरा बताओ, दूसरा। No, sir. सर ये भी नहीं होगा। सर ये भी नहीं होगा। किस लिए नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे भी CH3 जुड़ा हुआ है और यहाँ पे भी CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है। यस सर। बोलो, यस सर। यह कायरल कार्बन नहीं है। अब आओ दूसरे नंबर कार्बन को हम बनाते हैं, दूसरे नंबर कार्बन को, ठीक है। दूसरे नंबर कार्बन को बनाते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर कार्बन को हम बनाते हैं। आप बताओ कि मैंने बोला था टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। 2 चीजें तो हम प्लेन में ले लेते हैं। 2 चीजें क्या ले लेते हैं हम? प्लेन में ले लेते हैं, यानी कि कॉपी पे बना लेंगे। और 2 चीजें कहाँ ले लेते हैं? कॉपी के नीचे और एक कॉपी के ऊपर। क्या बातें क्लियर है? तो देखो, जो कॉपी Yes, के sir. नीचे लेते हैं उसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डैश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्लेन बताओ में। जरा, क्या बोलेंगे? डैश बोलेंगे, डैश बोलेंगे। यानी कि जो कॉपी के नीचे है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऊपर। डैश बोलेंगे। और जो यस कॉपी के ऊपर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बोलो जरा। वेज बोलेंगे। क्या बातें क्लियर है क्या? अरे मैंने आपको देखो देखो, मैं ऐसे बता रहा हूँ। कहाँ गया मेरे पास वो? एक बार मैं फिर से स्क्रीन शेयर करके बता रहा हूँ। यस सर। देखो, आप ये बताओ कि मान लो कि यह कॉपी पे मैंने बना लिया। देखो, कुछ ऐसे ले लेते हैं। हाँ, मान लो कि मैंने कॉपी पे बना लिया, ये तीनों कॉपी पे मैंने बना लिया। क्या एक प्लेन में ऐसे तीनों बना सकते हैं क्या? बोलो। अरे Yes, बोलो sir. भाई। यस बना सर। सकते हैं। और क्या, नहीं बना। ये क्या कॉपी के नीचे आपको दिख रहा है? क्या कॉपी के नीचे? Yes, sir. यस और सर। यह वाला कॉपी के ऊपर दिखता है, यह वाला कॉपी के ऊपर। Yes, sir. यस सर। कुछ ऐसे भी यह भी है। यह तीनों तो हमारे पास प्लेन में है। यह तीनों क्या है हमारे पास? प्लेन में है। और यह कॉपी के नीचे है और यह कॉपी के क्या है? ऊपर है। तो इसको हम लोग वेज एडेसिव स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या ऊपर है। बोलते हैं? वेज एडेसिव स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्लियर है? देखो, सर क्या बोलते हैं? वेज डैश, इसको बोलते हैं हम लोग डैश, और इसको क्या बोलते हैं? वेज Veg. बोलते हैं। इसको हम लोग डैश बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? वेज बोलते हैं। क्लियर है? इसको हम लोग एडेसिव स्ट्रक्चर। वेज। तो कुछ डाउट है क्या? सर। बोलो जरा। नो सर। क्या यह ऑप्टिकली एक्टिव है क्या? नहीं है। ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या चाहिए? कायरल कार्बन चाहिए। क्या इसमें कायरल कार्बन है क्या? नहीं है सर। नहीं है। नो सर। ये ऑप्टिकली एक्टिव। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब ये बताओ, क्या इसमें कोई कायरल कार्बन है कि नहीं है? ये बताओ। सर नहीं है इसमें भी। अरे है ना। है यह सर, वाला बीच वाला कार्बन, है। ये दूसरा ग्रुप है, यह दूसरा ग्रुप है, और यह भी दूसरा ग्रुप है। तीनों अलग अलग, चारों अलग अलग ग्रुप है। अलग अलग ग्रुप है कि नहीं है? है। आओ इसका यस भी सर। बनाते हैं। यहाँ पे एक क्लोरीन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है।
और हमने डैश पे क्या बना लिया जो कॉपी के नीचे है, C2H5 बना लिया, और वेज पे क्या बना लिया जो कॉपी के ऊपर है, Yes, sir. क्या बना लिया, CH3 बना लिया। अब इसका एक मिरर इमेज बनाते हैं। मिरर इमेज का क्या मतलब, इसके सामने हम एक मिरर रखते हैं, क्या रखते हैं, एक शीशा रखते हैं। आप बताओ इसके सामने शीशा रखेंगे तो सेम कुछ ऐसा ही कंपाउंड बनेगा उल्टा। यहाँ पे क्लोरीन देखो Yes, इस साइड sir. है तो इस साइड क्लोरीन क्या होगा, क्या कुछ इस साइड होगा क्या, बताओ अगर मिरर इमेज बनाते Yes, हैं। sir. हाइड्रोजन नीचे है तो हाइड्रोजन क्या होगा, नीचे होगा। और ये बताओ CH3 उल्टा साइड है, इधर भी तो CH3 उल्टा ही साइड होगा ना, Yes, sir. बोलो। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास C2H5 है। क्या मिरर इमेज बन गया, क्या बताओ जरा। Yes, sir. सर बन गया। Yes, बन sir. गया। पहली बात है कंपाउंड कायरल होना चाहिए। दूसरी बात है जो एक दूसरे का मिरर इमेज हो ना वह नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजिबल। अब ये बताओ कि इसको मैं अगर उठा के इसके ऊपर रख दूं तो क्या एक दूसरे के ऊपर फिट बैठ जाएंगे क्या, जैसे मेरा उंगली है, बताओ जरा, मेरा उंगली भी फिट नहीं बैठ रहा, क्या ये एक दूसरे के ऊपर, No. देखो No, sir. यह जो क्लोरीन है ना, यह जो क्लोरीन है ना इस साइड आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। आप बताओ क्या इस साइड क्लोरीन के ऊपर क्लोरीन फिट बैठ रहा है, सर नहीं बैठ रहा। केवल यही दोनों फिट बैठ पाएंगे, ये दोनों नहीं बैठ पाएंगे, ठीक है। ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है कि नहीं है, सर है। Yes, sir. किसी को और कुछ डाउट है, नो सर। कोई डाउट नहीं। No, sir. आओ हम प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करें, प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात कर लेते हैं। सिंपल सी बात देखो, मान लो कि यह कार्बन है, कार्बन है, यह डबल बॉन्ड है। आप बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, जरा बताना। अरे 3 सिग्मा बॉन्ड है ना इसका, इसका 3 सिग्मा बॉन्ड है ना, sp3। sp3 होगा, क्या होगा, sp3 होगा। इसका बताओ इसका क्या होगा, इसका भी क्या होगा, SP. सॉरी sp3 नहीं होगा यार, sp2 होगा, sp3 होगा। क्या होगा, sp2 होगा। अरे 3 सिग्मा बॉन्ड है ना, sp2 होगा। Yes, और sir. sp2 को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं क्या, Yes, sir. ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं क्या, बताओ जरा, बोलो ना, ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं ना, Yes, sir. ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं। अब ध्यान से देखो, दिख रहा है स्क्रीन। Yes, sir. अब ट्राइगोनल Yes. प्लेनर बोलते हैं तो यह एकदम एक प्लेन में है, यह एकदम क्या है, एक प्लेन में है, यानी कि कॉपी पे एकदम आसानी से ड्रा कर सकते हैं, इसमें ऊपर नीचे वाला कोई भी गिर नहीं कर, ठीक है। आप बताओ क्या हम यहाँ से बीच से काटेंगे तो क्या एक प्लेन से ऐसे काट रहे हैं, क्या बराबर भागों में बट रहा है कि नहीं बट रहा है, Yes, sir. Yes, yes, sir. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, Yes, sir. सर बोलेंगे। बोलेंगे बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब ये बताओ एक हम ऐसे भी तो काट सकते हैं ना, यहाँ से ऐसे प्लेट लगा के, ऐसे ऐसे ऐसे। यस सर। अरे मेरा फोन दिख रहा है, फोन ऐसे काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं, Yes, sir. कट जाएगा। काट Yes, sir. जाएगा। सेम ऐसे ही इसमें भी होगा, इसमें देखो क्या हम बीच से काट सकते हैं, बताओ जरा, Yes, sir. काट सकते हैं। कहाँ काट सकते हैं यार, ये बताओ, बीच से Yes, काटते हैं तो sir. हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन दिखना चाहिए ना, नहीं काट सकते ना हम लोग बीच से। इसको केवल और केवल कैसे काट सकते हैं, केवल और केवल ऐसे काट सकते हैं, यहाँ से काट सकते हैं ऐसे, क्लियर है। अरे बोलो भाई, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यस सर। क्लियर है। अब ये बताओ कि मान लो कि हमारे पास कोई CH4 है, तो CH4 में तो अभी मैंने बताया कैसे काटेंगे, CH4 में भी अभी मैंने बताया कैसे काटेंगे। आओ मैं इसको बताता हूँ CH4 कैसे काटेंगे, कहाँ गया वो मेरा डब्बा वाला, हाँ। मान लो कि ये चारों सेम है, मान लो कि यह भी हाइड्रोजन है, यह भी हाइड्रोजन है, यह भी हाइड्रोजन है, यह भी हाइड्रोजन है, यह क्या है, कार्बन है। अब ये बताओ इजीली ऐसे काटेंगे, यह हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों आधा आधा, कार्बन कार्बन आधा आधा, यह भी आधा और यह भी आधा। क्या इस हाइड्रोजन के सामने यह वाला हाइड्रोजन दिख रहा है क्या, बताओ जरा, सर Yes, कट, इजीली कट जाएगा, इजीली कट जाएगा, हो गया। अब ये बताओ क्या हम इसको भी ऐसे काट सकते हैं,
बोलो जरा, ये जैसे काटा हुआ है, बोलो काट सकते हैं? आप बताओ, क्या इसको हम ऐसे काट सकते थे क्या? नहीं काट सकते थे ना? नो नहीं काट सकते थे। तो आप लोग देखना नहीं काटना काट कैसे। सकते थे। अब बात कर लेते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। मान लो कि यहाँ पे कार्बन है, कार्बन है, यहाँ पे हमारे पास CH3 है, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमारे पास CH3 है, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है। तो जो सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है ना, तो उसमें क्या होता है, जितना दूर इस साइड गए सेम, अगर उतनी दूर इस साइड आए, अगर दोनों सेम मिल गया तो क्या होगा, हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। जितना दूर इधर आए, सिमेट्री। अगर उतना दूर हमें सेम चीजें मिल गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। आप बताओ, इस पहले वाले एग्जांपल में ऊपर गए तो CH3 मिला, नीचे उतनी ही दूर आए तो क्या मिला हमें, CH3 मिला। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। सिमेट्री यहाँ पे है। बताओ, यहाँ पे मैं ऊपर गया तो H मिला और नीचे आया तो क्या मिला, H मिला। यह भी क्या है, सेंटर ऑफ क्लोरीन। सिमेट्री है। लेकिन इस वाले केस में देखो, जितना दूर ऊपर गया उतना दूर नीचे आया, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री तो मिल गया हमें, लेकिन क्या इस साइड H मिला और इस साइड Cl मिला, तो क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या? नो नो सर। सर। नहीं है ना। सेंटर ऑफ सिमेट्री आप लोग समझ गए क्या, कैसे होगा? समझ सर गए। चारों ग्रुप्स का होता है। अब ये मैं क्या सर सबका होना क्या चाहिए, बोल रहे हो आप? मतलब ये जो कार्बन के साथ सारे ग्रुप्स सबका, लगे हैं, इन सबका होना चाहिए। सबका, सबका, बिल्कुल बिल्कुल सबका होना चाहिए। ये थोड़ा थोड़ा यस सर। आराम से समझ आएगा। देखो, ये मैंने वेज डैश आपसे बताया ही कि यह एक प्लेन में होगा, कितने तो प्लेन में होगा, और जो प्लेन के नीचे होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाउन वाला बोलेंगे इसको, यानी कि हम डैश बोलेंगे। ठीक है, डैश बोलेंगे, क्लियर है? और जो प्लेन के यस ऊपर सर। होगा हम लोग उसको क्या बोलेंगे, वेजडेस। वेज बोलेंगे। जो प्लेन के ऊपर वेज। होगा उसको क्या बोलेंगे, वेज बोलेंगे। वेज। चलो, ये सब फीचर, प्रोजेक्शन, ये सब हम देखेंगे बाद में। सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये बताओ, कायरल मॉलिक्यूल आर, बताओ जरा, कायरल मॉलिक्यूल की खासियत क्या होनी चाहिए? सर नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन मिरर इमेज। बिल्कुल, नॉन सुपर इम्पोजिबल टू इट्स मिरर इमेज। क्लियर है बातें? यस सर। चलो इसका बताओ, नंबर ऑफ कायरल कार्बन प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। हमारे पास CH3 है, CH, CH2, CH2, CH, CH3, यहाँ पे क्या है, C2H5, ब्रोमीन, और यहाँ पे OH है। हमसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन पूछ रहा है। बताओ जरा, कितने कायरल चीज, कितने कार्बन ऐसे हैं जो कायरल है? चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स, चैट बॉक्स में बताओ, आप लोग सभी कोई चैट बॉक्स में बताओ। ऑप्शन गौरव भाई, भाई 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सर मिस टाइप हो गया था। कौन से ऑप्शन सही है? ऑप्शन 2 सर। देखो, यह वाला कार्बन तो कायरल होगा नहीं, क्योंकि 3 सेम ग्रुप क्या है, सेम है। इस वाले कार्बन पे देखो एक हाइड्रोजन ऊपर है। आप बताओ, यह ग्रुप अलग है, यह ग्रुप अलग है, यह ग्रुप अलग है, और यह ग्रुप अलग है। क्या यह कार्बन को हम कायरल मान सकते हैं क्या? मान सकते हैं। यह वाला कार्बन कायरल तो होगा नहीं, क्योंकि 2 H ग्रुप क्या है, सेम है। यहाँ पे केवल एक ही H होगा। आप बताओ, यह वाला कार्बन कायरल है, क्योंकि चारों ग्रुप अलग अलग है। यह एक ग्रुप है, यह एक ग्रुप है, यह एक ग्रुप है, और यह एक ग्रुप है। क्या चारों अलग अलग हैं क्या? यस सर। तो केवल और केवल यह एक मिल गया, यह 2 मिल गया, और यह भी वाला कार्बन क्या है, कायरल है, क्योंकि इसमें भी क्या है, अलग अलग ग्रुप है। एक CH3 है, एक C2H5 है, एक H है, और एक ये है। क्या आपको कायरल कार्बन काउंट करना आ गया? बताओ जरा। आ गया। यस चलो सर। इसमें बताओ,
कौन से ऐसे कंपाउंड में मैक्सिमम नंबर ऑफ कायरल सेंटर है, इसमें बताओ आप लोग। इन चारों में से किसमें सबसे ज्यादा कायरल सेंटर है? इन चारों में सबसे ज्यादा कायरल सेंटर किसमें है? बताओ आप लोग। नहीं क्लियर हुआ? और भी बाकी पर्सन, पहला ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आएगा। आप बताओ यह भी कायरल होगा, यह भी कायरल होगा, क्योंकि चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। क्लियर है क्या बातें? दूसरा आते हैं। यस सर। दूसरा आते हैं। यह बताओ यह कायरल कार्बन होगा, क्योंकि इस पे चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। इस पे हाइड्रोजन होगा, यह भी कार्बन क्या होगा, चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। आप बताओ क्या यह वाला कार्बन कायरल होगा क्या? नो सर। नहीं होगा, क्योंकि यह भी CH3 है, यह भी CH3 है, दोनों के दोनों क्या है, सेम है। यह कायरल कार्बन नहीं हो सकता। तीसरा देखो, ये बताओ यहाँ पे एक H होगा, यह भी कायरल कार्बन होगा। यहाँ पे एक H होगा, यह भी कायरल कार्बन होगा। यहाँ पे एक H होगा, यह भी एक कायरल कार्बन होगा। और यहाँ पे भी एक H होगा, यह भी एक कायरल कार्बन होगा। इसमें 4 कायरल कार्बन है। यही वाला क्या होगा, हमारा आंसर होगा। आप बताओ चौथे में कितने कायरल कार्बन है, जरा बताना। तो 3। फोर्थ वाले में कितने कायरल कार्बन? कहाँ से 3 यार, 2 ही ना। एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा। इसके अलावा भी कहीं दिख रहा तो है क्या 2 ही आपको? है, गलती से हो गई। कहीं दिख रहा है आपको? बताओ No, sir. बताओ भावना, भावना बताओ आप, बोलो भावना। Sir, दो ही है। 2 ही है ना? किसी को कायरल कार्बन काउंट करने में दिक्कत हो रही है तो बताओ एक बार। किसी को भी कायरल कार्बन काउंट करने में दिक्कत हो रही है तो बताओ एक बार। इसमें भी आप लोग कर लोगे? कर लेना। इसमें भी आप लोग कर लोगे? कर लेना। देखो यह भी आपको क्वेश्चन अच्छा दिया हुआ है। होमवर्क में भी कुछ क्वेश्चन है, देख लिया, दिख रहा है कि आपको होमवर्क के क्वेश्चन सर दिख रहा है? Yes, sir. करके लाओगे आप लोग सभी कोई, करके लाओगे, सॉल्व करके लाओगे आप सभी कोई? सर करके लाएंगे। बताओ जरा, सॉल्व करके लाना। अब 15 मिनट बचा है ना, हम थोड़ा वो कर लें, क्या बोलते हैं कि अपना जो, हाँ, और 2021 का क्वेश्चन देखते हैं कुछ। 2021 का क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट रुक जाओ आप लोग। किसी को भी कोई दिक्कत होगा पूछ लेना, ठीक है? यस सर। आप लोगों ने कितने ईयर के क्वेश्चन लगाए थे? पता नहीं, लगाए थे बस, चेक नहीं किया। चलो आओ, आओ इसको सॉल्व करो जरा। आप लोग इसको सॉल्व करो जरा।
ये देखो ये 2022 का है, ठीक है, 2022 का, इसको जरा सॉल्व करो। बोल रहा है कि एक कंपाउंड है, उसमें 8.7% हाइड्रोजन है, 74% कार्बन है और 17.3% नाइट्रोजन है। इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा जरा बताना, जबकि उसका मोलर मास भी दे दिया है, उसका मोलर मास भी दे दिया है। इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, देखते हैं कौन सॉल्व कर लेता है, बताओ जरा आप लोग। देखते हैं कौन सॉल्व कर लेता है इसको। क्या आंसर आएगा? नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। सिंपल सी बात है, जब ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए ना, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए ना, तो आप लोग क्या लिखना है, ऐसे लिखना। देखो यहाँ पे पहला क्या है, पहला हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना परसेंट है, 8.7% है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, कार्बन है, कार्बन कितना परसेंट है जरा बताना, 74. 74% है। उसके बाद हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन है, क्या है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितना परसेंट है, 17.3% है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना आपके पास, तो आप लोग डायरेक्टली क्या करना ना, कि मान लो कि अगर हमारे पास कंपाउंड 100 ग्राम होता, मान लो कि अगर हमारे पास कंपाउंड 100 ग्राम होता, तो हाइड्रोजन कितना ग्राम होता जरा बताओ, 8.7 ग्राम होता। कार्बन कितना ग्राम होता बताओ जरा, 74 ग्राम होता। और नाइट्रोजन कितना ग्राम होता, 17.3 ग्राम होता। बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। तो बोलो भाई क्लियर है। आओ अब हम इनका मोल निकालते हैं। मोल निकालने के लिए क्या काम करेंगे, अगर मान लो ये इतना ग्राम हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे मोल निकालने के लिए, इसमें 1 से डिवाइड करेंगे क्या, कार्बन में किससे डिवाइड करेंगे, 12 से। अरे गिवन वेट भाई मॉलिक्यूलर वेट होता है ना, और नाइट्रोजन में किससे डिवाइड करेंगे, 14 से। क्लियर है? अब ये बताओ यह कितना आएगा, क्या 8.7 आएगा, यह कितना आएगा, 12 छके 72, और फिर लगभग 2 आएगा, ठीक है। और यह कितना आएगा नाइट्रोजन वाला जरा बताना, लगभग 1 पॉइंट कितना आएगा बताओ, 1.2. 1 पॉइंट, अरे क्लियर करो भाई, 1.3 के आसपास आएगा। किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ जरा यहां तक, कोई डाउट है क्या? पहले मैंने आप लोग को टाइम देता हूं कि आप लोग करके बताओ, आप लोग करके बताओ, मैं तुम लोग को 2 मिनट टाइम देता हूं, मैं 2 मिनट टाइम दे रहा हूं, आप लोग करके बताओ, देखते हैं आता है कि नहीं आप लोगों से। मैं 2 मिनट टाइम देता हूँ। मैं 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ।
नहीं आया अभी भी? अब पता है क्या होता है, जब ऐसे आता है ना तो जो सबसे कम होता है ना, जो सबसे छोटा होता है उसी में सबसे डिवाइड कर देता है। आप बताओ तीनों में सबसे कम कौन है? क्या 1.3 के आसपास है क्या? तो मैं 1.3 से क्या कर दूंगा, सब में डिवाइड कर दूंगा। 1.3 से क्या कर दूंगा, सब में डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ तो एक आ जाएगा, नाइट्रोजन वाला क्या आ गया, 1 आ गया। अब कार्बन वाला देखो, कार्बन वाला ना लगभग कितना आएगा जरा बताओ, 13 25 65, क्या लगभग कार्बन वाला 5 बार में जाएगा क्या? यस सर। और हाइड्रोजन वाला लगभग कितनी बार में जाएगा, 13 7 91, लगभग 7 बार में जाएगा। क्या बातें क्लियर है क्या? तो आपका फॉर्मूला देखो, C5H7 और N बनता है, क्या बनता है, C5H7N। कौन सा ऑप्शन सही है जरा बताओ आप लोग। एक बार ना आप लोग ये भी कंफर्म कर लो कि हमारे पास जो एटॉमिक वेट है मॉलिक्यूलर मास वाला, क्या वो सही है कि गलत है। आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो, 12 25 60 आ जाएगा, प्लस 7 आ जाएगा, और इसका कितना आएगा, 14 आएगा। अरे तो 7 21 आ जाएगा, और 21 और हमारे पास 64 कितना आएगा, 81 आएगा। लेकिन यह 180 162 दिया हुआ, तो आप क्या कर दो, जो भी हमारे पास है इसका डबल कर दो, क्या आएगा, C10H14N2। कौन सा ऑप्शन है, क्या डी वाला ऑप्शन है क्या, बताओ जरा, डी वाला ऑप्शन है क्या इसका? क्लियर है बातें सबको? किसी को भी कुछ भी डाउट है? कोई डाउट नहीं है। ये वाला आप लोग बता सकते हो क्या, द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 0.49 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन gives 0.93 gram of carbon dioxide and 0.44 gram of H2O. The percentage of oxygen composition in organic compound is। करके बताओ, इसको सॉल्व करो आप लोग, देखते हैं कैसे करते हो। सॉल्व करके बताओ आप लोग, देखते हैं कैसे करते हो। देखो मैं बताता हूँ, सॉल्व करता हूँ। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, तो मान लो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है, CXHY और OZ। इसको हमने क्या किया, जलाया, और जलाने के बाद हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, और क्या मिला, H2O मिला। हमें नहीं पता है ना ये कितना है, या X होगा या Y/2 होगा। क्या बातें क्लियर है क्या यहाँ तक, बताओ जरा, क्लियर है? अब ये बताओ, यह ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है जरा बताओ, 0.492 ग्राम है। अब हमें इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिल रहा है, 0.793 ग्राम मिल रहा है। और ये बताओ पानी कितना मिल रहा है, 0.442 ग्राम मिल रहा है। क्या इतना मिल रहा है क्या? अब सबसे पहले ये बताओ, हम क्या निकाल लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का मोल निकाल लेते हैं। आप बताओ, यह ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास कर दें तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड का मोल निकल जाएगा क्या, बताओ जरा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का मोल निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड का मोल निकल गया, तो ये बताओ क्या हम इसमें कार्बन का वेट निकाल लेंगे क्या? अगर मान लो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो कार्बन का वेट कितना होगा, 12 ग्राम होगा, बोलो। यस सर। अरे नहीं क्लियर हुआ? अगर इतना मोल होगा तो इतने में कितना ग्राम होगा कार्बन, जरा बताओ, कार्बन कितना ग्राम होगा, 0.793 डिवाइडेड बाई 44 इंटू 12 ग्राम क्या होगा, यही कार्बन होगा। क्या बातें क्लियर है? कार्बन का पता चल गया, बताओ जरा। यस सर। अरे कार्बन का पता चल गया ना, पता चल गया। अब निकालते हैं हम हाइड्रोजन का कितना ग्राम है। ये बताओ हाइड्रोजन के लिए क्या करेंगे, इसका मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, क्या हम 18 से डिवाइड कर देंगे, बोलो, 18 से डिवाइड कर देंगे। अगर हमें हाइड्रोजन का मोल निकालना होगा तो क्या करेंगे, क्या हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या? अरे एक पानी में 2 हाइड्रोजन, तो इतने मोल में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन निकल जाएगा क्या, बताओ जरा। निकल जाएगा। 0.442 डिवाइड बाई 9, इतना ग्राम क्या हो गया, हमारा हाइड्रोजन हो गया। अब ये बताओ, कार्बन का ग्राम पता चल गया, हाइड्रोजन का ग्राम पता चल गया, तो ऑक्सीजन का ग्राम कैसे पता करेंगे?
कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ये तीनों पता बना है। कार्बन का पता चल गया, हाइड्रोजन का पता चल गया, टोटल दिया हुआ था। क्या ऑक्सीजन का निकल नहीं जाएगा क्या? टोटल माइनस 0.499 माइनस 0.793 डिवाइड बाई 44 इंटू 12 माइनस 0.442 डिवाइड बाई 9 इंटू, बस। क्या ये पता चल गया क्या ऑक्सीजन का? बोलो जरा। ऑक्सीजन का पता चल गया। तो होता Yes, क्या sir. है कि अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो ऑक्सीजन के मास को हम लोग क्या करेंगे? ऊपर रखेंगे, डिवाइड बाई टोटल। टोटल हमारे पास कितना है? 0.492 है, और इंटू 100 कर देंगे। तो आप बताओ क्या निकल जाएगा, क्या आंसर इंटीजर में? बोलो। अरे नहीं क्लियर हुआ? मेरा इंटरनेट निकल इशू है क्या? जाएगा। एक बार बताओ। देखो मैं आप लोग को इसका सॉल्यूशन दिखा दे रहा हूँ। कौन सा नंबर क्वेश्चन था? 9th वाला था, 10th वाला था। देखो इसने क्या किया है। सबसे पहले इसने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड का मोल निकाला है। कार्बन डाइऑक्साइड का वेट दिया हुआ था, डिवाइड बाई 44 कर दिया। क्या कार्बन डाइऑक्साइड का मोल निकल गया क्या? और कार्बन डाइऑक्साइड का मोल निकाल के इसने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कार्बन का वेट निकल गया क्या? जरा बताना। ऐसे ही इसने हाइड्रोजन का भी वेट निकल गया क्या? निकल गया। ऑक्सीजन का वेट निकालने के लिए क्या करेगा? टोटल माइनस कार्बन का वेट माइनस ऑक्सीजन का वेट, सॉरी कार्बन का वेट माइनस हाइड्रोजन का वेट। आप बताओ क्या ऑक्सीजन का भी वेट निकल गया क्या? अब ऑक्सीजन का वेट आया 0.227 ग्राम, और डिवाइड बाय टोटल वेट कितना था? 0.492 ग्राम, इंटू 100 कर दिया। आप बताओ क्या ऑक्सीजन का परसेंटेज निकल जाएगा क्या? बोलो। Yes, sir. किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ एक बार। सॉल्व हो जाएगा आप लोगों से? अरे Yes, कर sir. लोगे? कर लेना आप लोग, कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है आप लोग के लिए, कर लेना। और नेक्स्ट क्लास में ना हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे हम लोग? नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। किसी को कुछ भी डाउट हो, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो तो आप लोग बता सकते हैं। सर ये खत्म हो गया? अरे बाकी आप लोग को खुद करना है, खुद करना है, खत्म हो खुद गया? करना है, 2 ही खुद लेक्चर। करना है। इसमें सॉल्यूशंस भी दिया हुआ है, ठीक है? Optical खत्म हो गया। बोलो। नहीं, अरे हमारा ना स्टीरियो आइसोमर नहीं खत्म हुआ है। ये क्या बोलते हैं, जो हम रिवीजन करा रहे हैं ना 11th का, वो फिनिश हुआ है। अगला चैप्टर आप लोग ना, सर नोट्स कहाँ मिलेंगे? नोट्स आप Okay, लोग को सेंड कर रहा हूँ यार ग्रुप में। एक बार रुक जाओ आप लोग, कौन कौन सा ग्रुप है जरा बताना। सक्षम, सर हिमाचल। हाँ जी बिल्कुल यार, हिमाचल में तो भेजूंगा। रुक जाओ आप लोग। पहली बात मैं सक्षम वाले में कर दूं, उसके बाद आते हैं ड्रीम में। ड्रीम वाले में भी कर दूं मैं। इसके बाद कौन आता है? एचपी। हिमाचल। एचपी वाले में कर दूं। एचपी 3 है या फिर 2 है? सर एचपी 3 है। एचपी वाले में भी मैंने कर दिया सेंड। और भी किसी को कुछ डाउट है? किसी को कुछ भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। कोई डाउट नहीं है ना? सर आया